माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे मांग करते हैं, हम इंद्रकिशोर सिंह सहरसा नगर निगम से बोले, हम मांग करते हैं कि सहरसा नगर निगम में हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठाया जाए। घोटाला का राज पता चल जाएगा। इन कर्मचारियों को 10 वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, एजी का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, हर कर्मचारी का ऑडिट होता है, हमारा भी ऑडिट होता था। और इन नीरज वर्मा जी प्रधान सहायक, पहले सहायक थे, योजना का संधारण करते थे। ये बस स्टैंड में ये संतोष कुमार सहायक थे, बस स्टैंड का भी प्रभारी थे। और गणेश लाल देव जी टैक्स दरोगा थे, ये होल्डिंग टैक्स रसीद काटते थे। तो इन तीनों कर्मचारियों का जो हाई कोर्ट से बर्खास्त है, गणेश लाल देव जी को 60 वर्ष के बाद भी सेवा विस्तार होता है। ये नीरज वर्मा जी हाई कोर्ट से बर्खास्त है, पदोन्नति के साथ प्रधान सहायक पद पर बैठे हैं। ये संतोष कुमार प्रधान कैशियर के पद पर बैठे हैं, जो बस स्टैंड का भी प्रभारी हैं, बहुत सारा योजनाओं को देखते हैं। तो इनका ऑडिट रिपोर्ट 10 वर्ष का देखिए, ऑडिट रिपोर्ट 10 वर्ष का देखिए। और 10 वर्ष में पदाधिकारी सहरसा नगर निगम में आए हैं, जो सहरसा नगर परिषद में ही डिप्टी कलेक्टर इनके पदाधिकारी आते रहे, लेकिन घोटाला करने के लिए यहाँ पर नगर विकास के कैडर नगर पंचायत पदाधिकारी को यहाँ पर ला करके रखा गया और जी भर के लूटा और हमें कार्य से वंचित रखा। हम हाई कोर्ट से केस में मेरा नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हमको कार्य से वंचित रखा। हमारा पीएफ घोटाला भी कर लिया है, जो 3 घंटा में पीएफ मिलता है। ये संतोष कुमार, ये नीरज वर्मा जी, ये सब मिलकर हमारा पीएफ घोटाला कर लिए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो, लेकिन हमें तो अपमान का घूंट पीना पड़ता है, अपमान का घूंट पीना पड़ता है। और हमें पदोन्नति होना चाहिए प्रधान टैक्स दरोगा में, प्रधान सहायक में। तो हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को प्रधान सहायक बनाया जाता है, हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को प्रधान कैशियर बनाया जाता है। और इन कर्मचारियों का, गणेश लाल देव जी का, तीनों कर्मचारियों का ऑडिट रिपोर्ट देखिए ना। ऑडिट रिपोर्ट, एजी का ऑडिट रिपोर्ट, जो संवैधानिक संस्था है उनका ऑडिट, हम हर कर्मचारियों का ऑडिट रिपोर्ट होता है। घोटालों का राज पता चल जाएगा। हमारा पीएफ घोटाला हुआ है, हम कार्य से वंचित है, हमको वेतन भी नहीं मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो, लेकिन हमें तो सहरसा नगर निगम में हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, हमको पदोन्नति होना चाहिए, हमारा पीएफ मिलना चाहिए। हमारा 9 साल ही हम सेवा हमारा लिया गया है, 9 साल, 20 वर्ष तक सेवा करने का हमको लीगल राइट है, हमको कोई आरोप नहीं है। और 20 वर्ष तक, जब तक हम 20 वर्ष तक सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें एक सम्मानजनक न्यूनतम वेतन, न्यूनतम पेंशन नहीं मिलेगा, न्यूनतम पेंशन नहीं मिलेगा। तो हमको कार्य से वंचित रखा जा रहा है, हमारा पीएफ लूटा जा रहा है, हमको पदोन्नति से वंचित रखने के लिए भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया गया है। और हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी 384/2016 से बर्खास्त कर्मचारी नीरज वर्मा जी, संतोष कुमार जी, गणेश लाल देव जी को किसी को पदोन्नति दिया जाता है और किसी को सेवा विस्तार दिया जाता है। इन कर्मचारियों का 10 वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट देखिए। सृजन घोटाला से भी बड़ा घोटाला सहरसा नगर निगम में पदाधिकारी और ये किए। इन कर्मचारियों का चल अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं, आप ईडी और सीबीआई को सहरसा नगर परिषद में भेजें, सहरसा नगर निगम में ईडी और सीबीआई को भेजें। ये कर्मचारी और पदाधिकारी की मिली भगत से जो आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है,
उस पर कठोर कार्रवाई करें। और किस नियम के तहत हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारियों को पदोन्नति दिया जाता है, हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को ऑडिट रिपोर्ट नहीं देखा जाता है। 10 वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट देखिए इन लोगों का, जो बस स्टैंड का प्रभारी है। 15-16 में 55,05,000 में बस स्टैंड बिका। ये 2025 में 55 लाख में बस स्टैंड बिका। तो 55,05,000 का रेवेन्यू जमा है सहरसा नगर निगम में, या कैशियर से देखिए, उससे जांच करवाइए। यहाँ पर CBI और ED को भेजना अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी से मेरा अपील है, हम यूट्यूबर हैं और हमें